एक बार तुम अपने स्वामी से कह दो जाके कि सुदामा नाम का कोई आपका मित्र आया, बस ऐसा। पार्षदों ने बड़े दयालु हैं, पार्षदों ने कहा आप यहीं तब तक खड़े रहिए जब तक हम आए। और भी पार्षद थे, एक दौड़ते हुए गया, जय जयकार हो प्रभु, कोई एक दरिद्र ब्राह्मण वेश में है और वो सुदामा कूद पड़े भगवान। ब्रह्मा शंकर को भी इंतजार करना पड़ता था, लेकिन सुदामा नाम सुनते ही भाग पड़े भगवान। और ये सब आश्चर्यचकित बात रुक्मिणी जी, पार्षद सब देख रहे हैं कि ऐसे तो कभी भगवान नहीं भागे कि भाई ब्रह्मा जी आए भगवान भाग पड़े या शंकर जी आए, सब आकर इंतजार करते हैं। और प्रभु जब निकल, प्रभु दौड़ के गए सुदामा जी। सुदामा जी संकुचित हो रहे कि मेरी हड्डियां ऐसे सुकोमल, तन मेरे श्याम सुंदर के लग रहे हूं, उससे पूछते जा रहे कि इतना बड़ा वैभव स्वामी हमें। भगवान अपने हाथ से चरण पखारे सुदामा जी के, हाल रखकर। रुक्मिणी जी आश्चर्यचकित हो रही है, ऐसा कोई तपस्वी, ऐसा कोई महात्मा जिसकी ऐसे भगवान अभी तक तो नहीं देखा जैसा इस ब्राह्मण। और धोती कई जगह से फटी थी, जो दुपट्टी उसको कई ऐसे केवल अंग ढके हुए थे, ऐसी धोती थी, हड्डियां हड्डियां शरीर में। रुक्मिणी जी के पलंग पे बैठाला भगवान ने, जिस पलंग को ब्रह्मा शंकर नमस्कार करते हैं, उस पलंग पे बैठाला, चरण धोए, चरणामृत लिया का हो भाग्य आप पधारे, भोजन पाने से चरण दाब रहे। सुदामा जी से दास पर कितनी प्रीति प्रभु करते हैं। 2-3 दिन 4 दिन सबसे प्रभु मिलवा रहे, परिचय कर रहे, मेरे मित्र सुदामा जी हैं, ऐसे बैठे। और सबके बीच में कहा कि ब्याह हो गया है, क्योंकि जब मित्र बने थे तब तो गुरुकुल में थे। सुदामा ने कहा पुत्र भी है, भाभी ने कुछ दिया भी होगा हमारे लिए। अब ये वैभव, वहां फटे कपड़े में तंदुल कैसे? बोले देखो पहले चूक की थी, गुरु माता ने चले दिए थे हमारे लिए, और फिर चूक कर रहे हो, कुछ दिया है? अब भगवान ने ऐसे हाथ पकड़ा, उनका उठाया, इतने स्वादिष्ट कीमती वस्तु तुम छुपाए रखे हो। खोला, उस फटे पुराने कपड़े में लपटे हुए तंदुल, रोमान छोड़ा। रुक्मिणी जी देख रहे कि ऐसी प्रसन्नता से तो 56 भोग भगवान नहीं पाते द्वारिका जी, जैसी इस गरीब ब्राह्मण के तंदुल पार है। दूसरी मुट्ठी ली, तीसरी में रुक्मिणी जी ने हाथ पर, प्रभु बस इतना काफी है कि नहीं। 2 मुट्ठी में 2 लोग का वैभव सुदामा को। प्रगट में 25 पैसे भी नहीं दिए, एक भी वस्तु नहीं। 3-4-5 दिन आनंद लिए, तो फिर सुदामा जी से कहा कि भगवान ऐसे चले। सुदामा जी ने सोचा कि प्रगट में तो कुछ दिया नहीं, हमें लगता विदा करने चल रहे हैं, तो कुछ अगर 2-4 असरफी भी होंगी तो खान पान व्यवस्था तो चली जाएगी। भगवान ने कहा जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए थे, रास्ते में कोई उतार सकता है तो उतार दो, अपनी धोती पहन लो। रास्ते बोले आप इधर से ऐसे जा, फिर वहां से मुड़ जाना। बोले हम तो आए थे तो रास्ता तो जानते हैं, प्रभु चले जाए। और रास्ते में सोच रहे मेरे मित्र कितने कृपालु हैं, मुझे इसलिए नहीं दिया कि ये कहीं मेरा चिंतन छोड़कर धन का चिंतन न करें। हे श्री कृष्ण, सदैव आप जैसा ही मित्र मिले। सोचते सोचते आए तो देखा फिर वही द्वारिकापुरी। बोले मेरी बुद्धि मारी गई है कि वास्तविक यहाँ कोई रचना हो गई। यहाँ तो हमारी एक छोटी सी कुटिया थी, ऐसा देखा कि उनकी पत्नी जो है स्वर्ण थाल लिए दास दासियों से आरती उतारने। तो उनका तुम कौन हो? तो उनका आपकी दासी हूँ, आपकी पत्नी। ये सब बोले जिनके पास गए थे ना, उन्होंने सब अश्रुपुलकित हो गए कि वास्तविक तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा, फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। ऐसे अगाध सिंधु भगवान का दासत्व भला हमको निष्फल कैसे हो जाए? हम जो राधा राधा जप रहे, हरि हरि, ये कभी निष्फल हो सकता है। पर धैर्यवान रहो, धैर्यवान रहो। समय से जब आएगा तो आप निहाल हो जाओगे। अश्रद्धा मत करो, और ऐसा भी मत सोचो कि भरण पोषण
मैंने ऐसा नहीं, त्रिभुवन में कोई नहीं है, सब